हिस्टेरोस्कोपी क्या है? हिस्टेरोस्कोपी कैसे की जाती है? इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हिस्टेरोस्कोपी को कब रेकमेंड किया जाता है? हिस्टेरोस्कोपी के दौरान कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट किया जाता है और ठीक किया जाता है? हिस्टेरोस्कोपी कैसे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में मदद करती है और क्या हिस्टेरोस्कोपी में पेन होता है? और हिस्टेरोस्कोपी प्रोसीजर के बाद रिकवरी में कितना समय लगता है? क्या हिस्टेरोस्कोपी फर्टिलिटी आउटकम्स को इम्प्रूव करता है? और हिस्टेरोस्कोपी के बाद आप कितनी जल्दी कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन सिंह, एक आईवीएफ और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे हिस्टेरोस्कोपी के बारे में। हिस्टेरोस्कोपी क्या होता है? हिस्टेरोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा आपके डॉक्टर आपके यूट्रस के अंदर देखते हैं और चेक करते हैं कि कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि हिस्टेरोस्कोपी कैसे किया जाता है। हिस्टेरोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है जिसको कि हम हिस्टेरोस्कोप कहते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम आपके यूट्रस के अंदर जाते हैं और वहां चेक करते हैं, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट के आगे एक कैमरा लगा होता है जिससे कि आपके यूट्रस को एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो रही है, और या फिर कोई प्री डिटेक्टेड एबनॉर्मेलिटी, उसको हम ठीक कर सकते हैं इस प्रोसीजर के द्वारा। ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया में किया जाता है और ये प्रोसीजर के दौरान आपको किसी भी तरीके का पेन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के दौरान आपको हिस्टेरोस्कोपी कब रेकमेंड किया जाता है। देखिए, अगर आपके डॉक्टर आपकी अल्ट्रासाउंड करते हैं और अगर वो कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि पॉलिप और कुछ ऐसे फाइब्रॉइड जो कि आपके यूट्रस के अंदर हैं, या कुछ सेप्टम और या कुछ एडिशंस, तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको हिस्टेरोस्कोपी एडवाइस करते हैं। और या फिर अगर आप सब टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे केसेस में भी हिस्टेरोस्कोपी एडवाइस की जाती है। हिस्टेरोस्कोपी के दौरान किन किन एबनॉर्मेलिटीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो कॉमनली हिस्टेरोस्कोपी के दौरान हम यूट्राइन पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स, सेप्टम और एडिशंस को डायग्नोज करते हैं, और हिस्टेरोस्कोपी के दौरान ही इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उन एबनॉर्मेलिटीज को ठीक करते हैं। जैसे कि अगर सेप्टम है तो उसको करेक्शन किया जाता है, अगर पॉलिप है तो उस पॉलिप को रिमूव किया जाता है, और अगर आपकी यूट्रस में एक ऐसा फाइब्रॉइड है जो कि कैविटी के अंदर है, उसको हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा उसी सेम सिटिंग में निकाल दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिस्टेरोस्कोपी इनफर्टिलिटी में कैसे हेल्प करता है। तो देखिए, अगर आपके यूट्रस में कोई पॉलिप है, फाइब्रॉइड है या सेप्टम है या कुछ एडिशंस हैं, तो ये सब आपके एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा हम इन सब एबनॉर्मेलिटीज को ठीक कर सकते हैं और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बहुत से कपल्स हमसे ये पूछते हैं कि क्या हिस्टेरोस्कोपी में पेन होता है? तो ऐसा नहीं है। हिस्टेरोस्कोपी एनेस्थीसिया में की जाती है और इसके दौरान आपको कोई भी पेन नहीं होता है, और हिस्टेरोस्कोपी करने के बाद आपको किसी भी तरीके की बेड रेस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आप नेक्स्ट डे से अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर सकते हैं और अपना ऑफिस रीजॉइन कर सकते हैं। और हिस्टेरोस्कोपी एक डे केयर प्रोसीजर है, इसमें सेम डे पे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बहुत से कपल्स ये पूछते हैं कि हिस्टेरोस्कोपी प्रोसीजर के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है। तो हिस्टेरोस्कोपी प्रोसीजर में रिकवरी के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 24 आवर्स से 48 आवर्स के बाद आप एकदम नॉर्मल महसूस करते हैं। बहुत से कपल्स ये पूछते हैं कि हिस्टेरोस्कोपी होने के बाद क्या हम सेम मंथ में कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, या हमें कितने समय के बाद ट्राई करना चाहिए।
तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके यूट्रस में क्या एब्नॉर्मेलिटी मिली और हमने किस चीज को करेक्ट किया है। अगर आपका एब्नॉर्मेलिटी एक पॉलिप या सेप्टम है तो इन केसेस में हम 1 मंथ के बाद पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यूट्रस से कोई एक बड़ा फाइब्रॉइड निकाला गया है या आपके यूट्रस में बहुत से एडिशंस हैं और उनको रिमूव किया गया है, तो यूजुअली हम 2 से 3 महीने के लिए पेशेंट को ट्राई ना करने की सलाह देते हैं और उसके बाद पेशेंट ट्राई कर सकते हैं कंसीव करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि मैंने हिस्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।